हिंदुस्तान की हुंकार है। ये भारत के अजय हथियारों की टंकार है। ये तस्वीरें ड्रैगन की टेंशन और डिप्रेशन दोनों एक साथ बढ़ाने वाली है। चीन गीदड़ है जो छिपकर वार करता है, लेकिन दिलेरी की परंपरा निभाने वाले हिंदुस्तान ने दगाबाज पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बस हिमाकत का इंतजार है। चीन को घुटने पर लाने का साजो सामान तैयार है। दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे तैनात हो चुके हैं। फुल इंटीग्रेटेड डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस चिनूक भी मुस्तैद है। इंटरसेप्टर से लैस सफेज 2A एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश भी तैनात है। करगिल में जीत दिलाने वाली 155 mm की तोप बोफोर्स भी सीमा पर तैयार है। दुश्मन को हैरान करके तबाह और बर्बाद करने वाले सुपर फाइटर राफेल का इंतजार है। भारतीय वायुसेना के इस फॉरवर्ड एयरबेस से लड़ाकू विमान लगातार गश्त लगा रहे हैं। सैनिकों और तमाम जरूरी साजो सामान को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भेजने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। ये युद्ध के दौरान बड़ा कमाल दिखा सकते हैं। 11 टन तक का भार उठाने में सक्षम चिनूक बहुत तेजी से उड़ान भरते हैं। इसके जरिए जवानों को हथियार और जरूरी सामान तुरंत भेजे जा सकते हैं। ये छोटे हेलीपैड और घाटियों में भी बेहद आसानी से उतारे जा सकते हैं। आम हेलीकॉप्टर में सिंगल रोटर इंजन होता है, जबकि चिनूक में डबल है। वायुसेना के इस फॉरवर्ड एयरबेस से चीन पर नजर रखने के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट मिराज 2000, सुखोई 30 और जगुआर भी तैनात हैं। लेकिन अपाचे की शान अलग ही नजर आती है। दुश्मन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए लगातार उड़ान भर रहा है। अपाचे को हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र यूं ही नहीं कहा जाता। ये दुनिया का सबसे एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ये एयर टू एयर मिसाइल, रॉकेट और गन लैस है। ये 14 मिसाइल एक साथ दाग सकता है। इसमें 30 mm की 2 गन भी लगाई जा सकती है। ये 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। अपाचे से उलझने का मतलब है अपनी जान दांव पर लगाना। इन्हें माउंटेन और फेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है, इसलिए इन्हें पूर्वी लद्दाख सेक्टर में जवानों की मदद के लिए तैनात कर दिया गया है। दुश्मन को जवाब देने के लिए भारत ने बोफोर्स को भी तैनात कर दिया है। करगिल विजय के हीरो की खूबियां भी किसी से कम नहीं है। ये 70 डिग्री के ऊंचे कोण तक फायर कर सकती है। ये 1 मिनट के भीतर 10 गोले दाग सकती है। इसकी मारक क्षमता करीब 30 किलोमीटर तक है। हल्के वजन के चलते पहाड़ों पर इनकी तैनाती आसान है। चीन से तनातनी के बीच वायुसेना को मालूम है कि LAC पर रक्षा कवच दमदार होना चाहिए, लिहाजा सब मुस्तैद है। अभी भी गलवान घाटी, पैंगोंग झील और दौलत बेग ओल्डी इलाके में चीनी सेना की तैनाती पहले जैसी बनी है। इसलिए सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश भी सीमा पर शान से मुस्तैद है। आकाश को भारतीय सेना का रक्षा कवच कहा जाता है। ये फाइटर जेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को ध्वस्त कर सकती है। ये ब्रह्मोस की तरह सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी अधिकतम रफ्तार 3087 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीडियम रेंज मिसाइल है जो 25 किलोमीटर तक मार सकती है। लेकिन हिंदुस्तान को जिसका बेसब्री से इंतजार है वो है राफेल। अगर भारत से युद्ध हुआ तो राफेल गेम चेंजर हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस महीने की 27 तारीख तक कम से कम 4 राफेल भारत को मिल जाएंगे। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगी है। इसमें हवा से जमीन पर मार वाली स्केल्प मिसाइल भी है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज करीब 300 किलोमीटर होती है। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल जेट का सौदा किया है। हिंदुस्तान सबको साथ लेकर चलने में भरोसा रखता है। चीन की कई हिमाकतों के बावजूद भारत उससे बेहतर संबंध बनाने और बॉर्डर विवाद सुलझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन चीन नहीं माना। जब गलवान की घटना से उसने सारी हदें लांघ दी तो प्रधानमंत्री ने भी मन बना लिया है। चीन को बेहद सख्त संदेश दिया है। अब चीन बुद्ध का रास्ता चुनता है या युद्ध का, ये उसे तय करना है।